श्री सूत जी कहते हैं सौनकादि मुनीश्वरों, ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं जिसमें शिव जी की कथा ने लोगों का बेड़ा पार किया है। सौनकादि मुनीश्वरों, समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र में एक गांव था जिसका नाम था बास्कल। क्या नाम था माताओं बहनों? क्या नाम था? बास्कल। उस बास्कल गांव में बहुत लोग रहते थे, बहुत बड़ा गांव था। और उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था बिंदुक। क्या नाम? बिंदुक। और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। क्या नाम था? चंचुला। अब चंचुला को तो चंचल होना चाहिए, पर बड़ी धर्मात्मा। अच्छी पत्नी पाना भी भगवान का आशीर्वाद ही समझिए। यदि रोज सवेरे उठकर पत्नी आपकी गरियाती नहीं है तो धन्यवाद दो भगवान को, नहीं तो बहुत की उठ के तो सवेरे गरियाती ही है, एकादशी हो चाहे पुण्यवासी, और तीसरे दिन मारे लाठी। लेकिन यहां नहीं, सब दूसरे गांव में। तो मैं निवेदन कर रहा था कि चंचुला बड़ी दिव्य महिला थी। और ध्यान रहे कि पुरुष चाहे जितना कमाए, चाहे जितना धन बटोर ले, जब तक घर की नारी लायक नहीं होगी कभी घर में धन टिकेगा नहीं। इसलिए जिनके भी घर में संपन्नता है, धन वैभव टिका हुआ है, रुका हुआ है, मान सम्मान बना हुआ है, भले ही घर का पुरुष मेहनत करे, लेकिन भाग्य तो घर के नारी का ही होता है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि जिस घर में नारियों का सम्मान होता है वहां साक्षात देवताओं का निवास होता है। सोना कभी आग में जलाया नहीं जा सकता। आप सब जानकार लोग हैं, गलाया जा सकता है लेकिन जलाया नहीं जा सकता। ज्वेलरी, सोनार, जेवर बनाने से पहले सोना को गलाते हैं, लेकिन उनसे पूछिए क्या सोना जलेगा कभी? क्या सोना जलकर राख बन जाए? नहीं, पानी बन जाएगा लेकिन राख नहीं बनेगा। लेकिन वही सोना, मामूली सोना क्या, सोने की लंका 4 महीने सीता माता रोई, जलकर खाक हो गई। जब सोने की लंका जल गई तो तुम्हारे पास क्या, कौन लंका है भैया? अरे 10-20 करोड़ रुपया होगा, 200-400 करोड़ होगा। यदि घर की नारी दुखी रहेगी, परेशानी बनी रहेगी। इसलिए बहुत ज्यादा राशि फल पढ़ाने से अच्छा है घर में देखो कहीं आप नारी को तंग परेशान तो नहीं करते। यदि नारी परेशान तो पूरा घर परेशान। फिर तो महाराज सारी नकारात्मक शक्तियां घर में आएंगी, न कमाई में बरकत होगा, न सारी चीजें होंगी, समस्याएं फैलेंगी, दिक्कत बनी रहेगी। पर चंचुला तो बड़ी अच्छी नारी है, बड़ी दिव्य नारी है। घर में अच्छी बहू आ जाए तो परमात्मा की कृपा समझिए। ध्यान देना, आप कभी बाहर निकलते हैं और अनजाने एरिया में पहुंच करके आपको कोई कुत्ता भौंके 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 तो समझ लेना कि दूसरे जन्म वाले हैं, मिल गए। आज संबंध अच्छा नहीं निभाया था तो आज देख देख कर भौंक रहे हैं, पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। उसे याद है पर हमें याद नहीं आ रहा है। तो रिश्ते नाते भी अपने कर्मों का प्रतिफल है। कुछ लोग कहते हैं भाग्य और कर्म क्या है? अरे अपने अच्छे कर्म ही भाग्य के रूप में बदल कर आते हैं। लोग पूछते हैं पंडित जी भाग्य बली होता है कि कर्म? आप भाग्य मानते हैं कि कर्म? अरे मेरे भाई बहन, भाग्य का उदय भी कर्मों के आधार पर ही होता है। कभी कभी प्रारब्ध जुड़ता है और कभी कभी नहीं जुड़ता है। नहीं तो लोग कहते हैं फलाना आदमी हमारे गांव बहुत गलत काम करता है, सुखी ही रहता है, और धमाका आदमी अच्छा करता है, दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध की गठरी उसने अच्छी भी बनाई थी और उसने गड़बड़ बना दी थी। तो चंचुला बड़ी दिव्य, बड़ी धर्मात्मा नारी है। बिना शंकर जी को जल चढ़ा दिए, बिना माला जप दिए, बिना सूर्यार्घ कर दिए कुछ खाती पीती नहीं थी। पति को भी कहती थी कि पूजा पाठ करो। इसलिए धर्म पत्नी कहा गया है। जो पति को धर्म पर चलाए वो धर्म पत्नी, और जो पति से आस्की मंगवाए वो अधर्म पत्नी। उल्टे सीधे काम करवाए कि 10 साल ब्याह है खोएंगे, नैनीताल घुमाने नहीं ले गए, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। वो हमारे मामा की लड़की शादी भई तो 1 महीना घूमी अपने पति के साथ। तुम कहीं ले ही नहीं जाते, बस नैहरे घर नैहरे घर नैहरे घर, यही घुमा घुमा के मार डाला हमको। इसलिए धर्म पत्नी वही है कि पति गलत करे तो पत्नी समझाए, रोके। पत्नी दासी नहीं है पति की,
इसलिए पति गड़बड़ करे तो पत्नी को चाहिए सख्त होकर के डांटे, समझाए, फटकारे कि ये गलत है, नहीं करने दूंगी। और नारियां अगर सख्त हो जाए तो क्या मजाल है कि पुरुष गांजा पी के घर में घुस जाए, दारू पी के घर में घुस जाए। पिछली कथाओं में भी हमने आप लोगों को निवेदन किया है। तो मेरे भाई बहन, मैं सबको प्रार्थना कर रहा था, नारी बड़ी धर्मात्मा, लेकिन नारी जितनी सज्जन पति उतने नालायक। और प्रायः जोड़े ऐसे होते हैं, नारी लायक तो पति खलनायक और पति लायक तो पत्नी खलनायक। दोनों लायक हो ऐसा गांव तो तलियानी है खाली, बाकी तो बड़ा गड़बड़। तो बिंदुक तो कुछ करता नहीं था, लेकिन चंचुला बड़ी धर्मात्मा। ध्यान दीजिए, यदि ट्रेन का इंजन गलत पटरी पर चला जाएगा तो पीछे लगे वाले डिब्बे भी चले जाएंगे। यदि आप गार्जियन हैं तो आपके चाल चलन का, चरित्र का, वाणी व्यवहार का पूरा असर घर पर पड़ेगा। इसलिए अगर गार्जियन बिगड़ेगा तो पूरे परिवार को ले डूबेगा। एक सदस्य बिगड़े तो वही बिगड़े, लेकिन मुखिया बिगड़ जाए तो पूरा घर बंटा धार। अब बिंदुक ही गड़बड़ हो गया। पत्नी इंतजार करती रही, कभी तो सुधरेंगे, कभी तो सुधरेंगे। दुष्ट दुराचारी हो गया, व्यभिचारी हो गया। और धीरे धीरे पत्नी ने भी सारा धर्म कर्म त्यागा कि जब तुम कुकर्म करोगे तो मैं भी करूंगी। वो भी उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए, चरित्रहीनता के, व्यभिचार के। कुकर्म में दोनों लीन हो गए, दोनों लिप्त हो गए। और एक समय की बात है कि उसकी बहुत दुर्गति पूर्ण कुत्ते जैसी मौत हुई। किसकी? बिंदुक की। मुक्ति क्या है महाराज? मरने के बाद मुक्ति मिलेगी नहीं। यदि शरीर रहते अपने आप को मुक्त कर लिया आपने, मुक्त माने फ्री, स्वतंत्र, तो मुक्ति है, नहीं तो मरने के बाद भी मुक्ति नहीं है। अरे बच्चा जहर खिला के तिजोरी चाबी ले ले, वो दिन मत आने दो। जीते जी जिम्मेदारी दे दो, लो बच्चा इतना खेत, इतना घर देखो भालो। हाँ, लेकिन कुछ जरूर अपने खाते में चुपके से बंद रखना, नहीं तो कलयुगी औलाद है, ये जानेंगे सब टाप दिया तो इनका अंटा बनवा दो खेते में, वह हुर्रैया खेल रहे बूढ़ा बूढ़ो खेत में। तो कुछ रखना है, पर बुढ़ापे में ज्यादा जिम्मेदारी नहीं कि 10 बजे भर लड़का सो रहा है और पिताजी ही गोबर उठा रहे हैं। कथम कौन गो महाराज, कथम कैसे आवे, सब भैंस कौन लगाए हमारे बिना। बच्चों को जिम्मेदारी दीजिए, बहुओं को जिम्मेदारी दीजिए, और बढ़िया घर में झलुआ बनवाओ लोहे का, बूढ़ा बूढ़ो दोनों जने बैठकर झूलो, केवल हुक्म डोलाओ, ये करो वो करो वो करो, ना करें तो जाओ। कब तक खोपड़ी पर लादे रहेंगे? कभी ना कभी तो जिम्मेदारी आ जाएगी। और समय अनुसार जो माता पिता अपने संतान को जिम्मेदारी नहीं देते, वो माता पिता नहीं, वे दुश्मन है उनके। अपने रहते संतान को लायक बनाए महाराज। पर बिंदुक तो गलत मौत मरा, प्रेत बना। मैंने पहले भी निवेदन किया कि भूत प्रेत नहीं होता, ऐसा नहीं है। इस पर बहुत बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं। इंटरनेट का जमाना है, कोई पंडित द्वारिकानाथ अपने मन की बात नहीं कह रहा है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की चर्चा हमने प्रारंभ में ही की थी, जहां केवल और केवल प्रेत सृष्टि पर ही अध्ययन हो रहा है महाराज। तो बहुत भयानक प्रेत हो गया। हमारे यहां तो गरुड़ पुराण में बहुत पहले ही लिख दिया गया इन सारी बातों को। जो अच्छा कर्म करता है, मरने के पश्चात 13 दिन के बाद उसके कर्म के अनुसार उसको शरीर मिल जाती है। जो गड़बड़ कर्म करता है उसको छोड़ दिया जाता है, 13 दिन बंधन में रख के फिर छोड़ दिया जाता है। फिर लोगों को उसकी आत्मा जा करके सताती है, वो उम्र पूरी करती है जितने उम्र तक उसको उसमें रहना था महाराज। तो अब तो प्रेत बन गया, विंध्य पर्वत पर पहुंच गया। जो भी जाए उनको परेशान करे, साधना में व्यवधान डाले। अब पत्नी तो अकेली, बेटे बेटियों का ब्याह हो गया, बेटियां गई ससुराल और बेटे पत्नी के साथ हो गए। अब बूढ़ी मैया को कौन पूछे बुढ़ापे में। आदत भी बिगड़ गई थी युवा काल में, तो युवा काल में तो सब उल्टे सीधे काम किए। अब बुढ़ापा में मन एकाग्र ही ना हो, भजन हो ही ना। एक दिन पता लगा कि गांव वाले मेला देखने जा रहे हैं, भर भर ट्रैली भैया पाठक जी। तो बूढ़ा बोली मैं भी चलूं मेला देखने, घूम टहलाऊंगी। ये थोड़ी सोचा था कि सत्संग करने जाऊंगी। तो सब गोकर्ण क्षेत्र में चल पड़े मेला देखने के लिए।
और वहां पहुंचे तो देखा एक बहुत विशाल शिव मंदिर बना हुआ था और शिव मंदिर के अंदर ही शिव महापुराण की कथा हो रही थी। पंडित जी ने एक दिन कथा प्रसंग में कहा कि जो नारी पर पुरुष से प्रीति करती है, यमलोक में उसको अग्नि के पथ पर तपाया और जलाया जाता है। जो पुरुष पर नारी से प्रीति करता है, मैं तो पिछली कथाओं में कुछ कसर नहीं रखा, हमने कथाओं के सारांश के बारे में ध्यान रखना, माने न माने आपकी मर्जी, पर ध्यान रहे हमारे आपके दादे पर दादे दुनिया चले गए, एक दिन हम आप भी जाएंगे और एक काया ऐसी तनी नहीं रहेगी, एक दिन बुढ़ापा भी आएगा, सबके जीवन में आता है। तो ऐसा कर्म करके मत मरना मेरे भाई बहन कि परमात्मा के दरबार में जाकर लज्जा से सिर नीचे कर लेना पड़े। तुम्हारे दादा पर बाबा की आत्माएं जब मिले तो माथा ठोकें कि अरे नालायक, हमारे खानदान में तू पैदा हो गया, चरित्र ही नाक कटा दिया जिसने। तो पंडित जी ने कहा कि चरित्रहीन नर हो या नारी, और जब नरक की चर्चा करी है तो चंचुला भयभीत हो गई। महाराज, अपराध तो हमसे भी हुआ, हमारे पति गलत मार्ग पर चलते थे, नहीं सुधरे तो हमने भी उसी मार्ग को अपनाया, बहुत दुराचार हुआ है। हे प्रभु, पंडित जी आप तो मेरे गुरु हैं या आप ही मेरे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, हमने सब कुछ मान लिया है, अब हमारे जीवन की नैया का बेड़ा आप ही पार करें। प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे द्वारा जो अपराध हो गया है, जो कुकर्म हो गया है, उससे निवृत्ति हो जाए, पश्चाताप हो जाए, कैसे हो पाए। प्रभु आज मैं आपसे बहुत आग्रह पूर्वक, बहुत प्रार्थना पूर्वक जानना चाहती हूँ, कृपया हमें उस उपाय को बताएं। ब्राह्मण ने कहा, देवी देखो अब तो कथा संपन्न हो गई, पर ध्यान रहे कि कोई गंभीर पाप जीवन में हो जाए तो उसका प्रायश्चित यदि किसी में है महाराज, तो वो है शिव महापुराण की कथा में। इसलिए तो मैं लोगों को कहता हूं कि कोई कथाएं नहीं सुनी कोई बात नहीं, पर इस अवसर को गंवाना मत, ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि कथा में बैठकर भी मन इधर उधर बहक रहा है तो जान लेना कि कोई आसुरी शक्ति ही हमारी खोपड़ी में घुसकर हमको कथा सुनने नहीं देना चाहती है, ताकि कैसे बेड़ा पार हो हमारा महाराज। तो पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण पत्नी तुम डरो मत, शिव कथा तुम्हारा बेड़ा पार करेगी, शिव जी के कथा को सुनने का प्रयास करो और उद्धार हो जाएगा। हाथ जोड़ा महाराज, अब हम शिव कथा सुनने कहाँ जाएं, किसको तलाशें? इसलिए प्रार्थना पूर्वक मैं आपसे कहती हूं कि महाराज आप ही हमें भगवान सदाशिव की कथा सुनाएं। तब वहीं ब्राह्मण देवता पुनः विराजमान हो गए, पवित्रीकरण किया है, संकल्प दिया है, दीक्षा दी है और रक्षा सूत्र बांधा है। कथा शुरू हो गई। वो प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करने लगी, वलकल धारण करने लगी, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर त्रिपुंड। त्रिपुंड का भी बहुत महत्व है, क्योंकि आज के जमाने में तो सब फैशन हो गया, पर ध्यान रहे ये चंदन वंदन लगाना फैशन नहीं है महाराज। शिव जी की पूजा में यदि आप त्रिपुंड लगाते हैं तो उसका पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। पर अपने यहाँ पूजा पाठ तो सब आडंबर भी ही बनता चला जा रहा है धीरे धीरे। उसकी गहराई, उसकी वैज्ञानिकता को हम जानने का प्रयास करें तो पता चले कि इस विभूति में, इस त्रिपुंड में, जिसकी चर्चा हम आगे कथा में करेंगे कि कितना दिव्य ज्ञान छिपा है, कितनी दिव्य प्रेरणा छिपी है। इसकी फिलॉसफी को जानकर तो हम हैरान हो जाएंगे महाराज। चंचुला ने अपने सारे स्वरूप को ही बदल दिया है। सवेरे उठ करके भगवान सदाशिव को जल चढ़ाती। ईमानदारी से बताओ, हमारे कितने भाई बहन रोज सवेरे उठकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं? वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। माताओं बहनों आप लोग, वाह, अच्छा है, जरूर चढ़ाइए और खुद ही नहीं बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि बच्चे कहने से नहीं दिखाने से मानेंगे। जब बच्चा देखेगा हमारे दादी बाबा ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, मम्मी पूजा कर रही हैं, तो देख कर करेगा। नहीं तो आप कहती हो पूजा करो जल चढ़ाओ,
और खुद वैसा करते नहीं तो बात नहीं बनेगी। दिखाकर बच्चों को करें। कथा भागवत सत्संग में बच्चों को जरूर लावें, भले ही वो हल्ला मचावें, बच्चे हैं, उम्र होती है, लेकिन तनिक भी अगर उनके ऊपर वहां का संस्कार असर डालेगा तो आपका घर परिवार और उनका जीवन दिव्य और भव्य हो जाएगा। तो शिव महापुराण की कथा महाराज प्रारंभ हुई है और बड़े ही नियम सहित बैठ करके उसने कथा को सुनी है। और एक समय ऐसा आया जब कथा पूरी हुई तो दिव्य विमान भगवान सदाशिव के द्वारा भेजा गया। भगवान शिव के पार्षद विराजमान है, विमान में चंचला देवी को बैठाया और सीधे शिवलोक लेकर पहुंच गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। ऐसी शिव की कथा, ऐसे दिव्य पापनी के जीवन का बेड़ा पार हो गया महाराज। ध्यान दीजिए, बिंदुक कहते हैं मन को, हमारा आपका मन ही बिंदुक है और चंचला हमारी इंद्रियां हैं। मन और इंद्रियों को अलग नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए, जहां मन जाएगा वहीं इंद्रियां जाएंगी, इसलिए बिंदुक जहां गया वहीं इंद्रियां गई, पर इंद्रियों को शिव कथा में लगा दिया तो चंचला माने तन का बेड़ा पार हो गया महाराज। आत्मा शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। शिव जी के शरण में चंचला देवी पहुंची हैं और चंचला को माता पार्वती ने अपनी सखी बना ली। इसलिए महिलाएं जब शंकर जी की भक्ति करती हैं, गौरी जी की भक्ति करती हैं, तो माता पार्वती अपनी सखी बना लेती हैं। और भोले बाबा की भक्ति अगर पुरुष करते हैं तो भोले बाबा अपना गण बना लेते हैं। प्रायः लोगों के मन में विडंबना रहती है महाराज, कोई कहता है महिलाओं को शंकर जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को बहुत अपवाद सुनना पड़ता है बाहर जाके। ये देवियाँ आती हैं, कहती हैं पंडित जी एक बाबा आए थे, वो कह रहे थे कि सोमवार का व्रत न करो, भोले बाबा जल न चढ़ाओ। हमने पूछा क्यों? कहें कि पार्वती जी नाराज हो जाएंगी। क्या देखो हमरे बुढ़ो के जल चढ़ाओ थी। ऐसी ऐसी विचारधारा। शंकर जी के ऊपर चढ़ा प्रसाद न खाओ। तो इस शिव संबंधी जितने भी हमारे आपके अंदर भ्रम डाले गए हैं, सबकी चर्चा मैं अगले दिनों में कथाओं में करता रहूंगा। तो जरूर करिए, हर कोई कर सकता है, नर हो या नारी, शंकर जी की पूजा सभी करे महाराज। माता पार्वती ने चंचला को अपनी सखी बना ली। अब तो उसे खुश होना चाहिए क्योंकि पूरी जगत की आराध्या माता पार्वती की सखी बनी, फिर भी मुंह लटकाए बैठी हुई है। माता पार्वती ने पूछा, अरे चंचले तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, बड़े बड़े बिमलात्मा यमलात्मा जीवन गुजर जाता है, उनको हमारा लोक हमारी सानिध्य नहीं प्राप्त होती, तुझे मिल गई है फिर भी तू चिंतित है क्यों? चंचला ने कहा, मां जब हमारा मनुष्य का तन मिला था हमको, तो हमारा जीवन साथी जो बना था बिंदुक नाम था उसका, उसने बहुत कुकर्म किया, हमने बहुत समझाया, माना नहीं तो हमने भी उसके मार्ग को अपना लिया। आखिरकार कुकर्म करके वो भी चला गया और मुझे तो एक संत ब्राह्मण की कृपा से शिव महापुराण की कथा मिल गई, सो आपका सानिध्य मिला। मां मैं जानना चाहती हूं कि वो हमारा पति इस समय कहां है। तब माता पार्वती ने दिव्य दृष्टि से दिखाया है कि आज भी तुम्हारा पति बिंदुक विंध्य पर्वत पर प्रेत की योनि भुगत रहा है। बहुत दुख भरा उसका जीवन है। चंचला ने प्रणाम किया है, मां क्या उसके मुक्ति का कोई उपाय हो सकता है? माता पार्वती कहती हैं, वायु पीकर जिंदा है। ये अकाल मौत मरने वाले, फांसी लगा लेने वाले, जहर खाने वाले, आग लगाने वाले, ये आत्महत्या करने वाले सोचते हैं कि मुक्त हो गए। नहीं, आत्महत्या करके मरने के पश्चात जितनी दुर्गति होती है आपको मैं क्या कहूं महाराज। फांसी पर लटक गए, उसके बाद चाहते हैं कि कोई आकर उतार ले, कोई आकर उतार ले, पर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तब तो ऐसे उल्टे सीधे कदम नहीं उठाना है किसी को, क्योंकि आत्महत्या करने वाला सबसे बड़ा पापी आदमी होता है। तो आज बिंदुक प्रेत बना हुआ है, उसकी मुक्ति कैसे हो? चंचला ने माता पार्वती से पूछा है। माता पार्वती ने कहा कि देखो, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पुण्यमयी कथा सुन ले तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। ऐसा नहीं कि शिव की कथा हमको आपको ही मुक्त करेगी। मैंने कहा पहले भी कि यहां कथा हो रही है, बहुत सी आत्माएं आएंगी कथा में सम्मिलित होने के लिए महाराज।
तो अब प्रेत को कथा सुनाए कौन? और प्रेत एक जगह रहे कैसे? प्रेत का मन ही है जो एक जगह नहीं रुकता महाराज, वो चंचल रहता, इधर उधर चलता रहता, वो समीर के रूप में, हवा के रूप में। तो नारद जी के एक मित्र हैं गंधर्वराज तुम्बुरु, जो बिल्कुल नारद जी के ही तरह गान विद्या में प्रवीण है। कथा की दो शैली है, एक व्यास पद्धति और एक नारद पद्धति। बिना संगीत की कथा जो होती है वह व्यास पद्धति है, और जो संगीतमय कथा होती है ये नारद पद्धति है महाराज। तो तुम्बुरु जी को बुलाया है माता पार्वती ने और कहा विंध्य पर्वत पर जाओ, एक बिंदुग नाम का प्रेत रहता है, उसको शिव पुराण की कथा सुनाओ। तुम्बुरु तैयार हो गए, लेकिन कथा तो तब हो जब जजमान हो महाराज। बिना जजमान के कथा कैसे होगी? अब जजमान कौन बने? जजमान बनने में भी बड़ी आफत, को तैयार नहीं होता। तब भगवान शिव ने कहा यजमान मैं बनूंगा। देखिए ये वो दरबार है मेरे भाई बहन, जहां किसी को अपने ज्ञान का, अपने सम्मान का, अपने गुणगान का अभिमान नहीं रखना चाहिए। नहीं तो परमात्मा के दरबार में यदि हम अहंकार लेकर जाएंगे, अभिमान लेकर जाएंगे तो खंडित हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। महादेव शिव जिनसे विद्या प्रकट हुई, डमरू बजाया था तब 14 सूत्र निकले थे, जिससे फिर आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं आज कंप्यूटर का जमाना है, पर कंप्यूटर किस भाषा के सहारा से बनी है? और कंप्यूटर के लिए सबसे सरल लैंग्वेज कौन सा है? किसी को पता है क्या? संस्कृत। सबसे सरल सटीक भाषा जो कंप्यूटर के लिए है कौन सी है? संस्कृत। आप हमारी हर बातों को गूगल पर चेक कर सकते हैं, लेकिन इस समय नहीं, बाद में। सबसे सरल संस्कृत। संस्कृत कहां से प्रकट हुआ? सारी भाषाओं की अम्मा संस्कृत ही है। और संस्कृत कहां से प्रकट हुआ? महेश्वर के 14 सूत्र से। भगवान शिव ने डमरू बजाया था, आई उड़ले के होंगे वो चाहे वो रटा दी, 14 सूत्र निकले, और उसी से महाराज संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा से सभी भाषाएं। इसीलिए संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। तो जिनसे विद्या प्रकट हुई, जिनसे शिव की कथा प्रकट हुई, आज वे स्वयं यजमान बन गए। पति पत्नी दोनों हो तो हमेशा साथ में ही पूजा करना चाहिए, न तो टेंशन कर लेते हैं पति पत्नी। पति कहता है ये बैठेंगी तो हम नहीं, वो कहेंगे हम बैठेंगे तो वो नहीं। इस जगह भागवत कथा थी, जिस दिन आरंभ रहा वही दिन लड़ गए दोनों पति पत्नी। तब ने कहा आओ, दोनों लोग कहें महाराज के ये आरंभ करे तो हम ना बैठब, और हम बैठेंगे तो ये नहीं। ये क्या है भाई? लड़ो झगड़ो, ये घड़ी लड़ो झगड़ो, वो घड़ी फिर ये बात बनती रहे। भगवान शिव ने माता पार्वती को साथ में लिया है और तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि कथा का यजमान कौन बनेगा? हम बनेंगे। और फिर भगवान शिव का नाम क्या पड़ा? गण। क्या नाम पड़ा? गण। और माता पार्वती का नाम पड़ा गौरा, गण गौर। गण गौर महोत्सव होता है हमारे यहाँ, शायद यहाँ नहीं होता हो, कम लोग जानते हो, पर बाहर अन्य प्रांतों में होता है। कहीं 16 दिन का उत्सव होता है और कहीं 18 दिन का उत्सव होता है। इस गांव के बहुत से हमारे भाई लोग रहते हैं जो दूसरे प्रांतों में, शायद वे जानते हो। और भगवान शिव का जहां भी आप रूप देखेंगे महाराज, कान में बिच्छू, गले में सांप, त्रिशूल, डमरू, बाघांबर। लेकिन जब भगवान शिव गणगौर बने हैं तो एक गृहस्थ का रूप धारण किया है। सामान्य पोशाक, धोती कुर्ता, और माता ने क्या पहनी है महाराज? साड़ी। क्यों? आप कैसे भी रहें, लेकिन परमात्मा की कथा में हमारा पोशाक ठीक होना चाहिए। आप अपने मामूली से रिश्तेदारी में जाते हैं तो बढ़िया इतर फितर मार के जाते हैं। ये महाकाल का दरबार है, इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि कपड़े अच्छा ही पहन के आना, जो ससुरारी पहन के जाते हो। अब आप लोग जो शादी ब्याह में जाती हो बफर सिस्टम में पहन के, कि हमारे सब देखें, ऐसे कपड़े पहनकर भगवान के दरबार में आइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो भगवान कहेंगे इसको बनाओ जीवन चकाचक। नहीं तो 3 साल पुरानी वाली कथरी लाद के पहुंच गए, चलो। तो भगवान ने कहा इनको इसी लायक रखें, अच्छा वस्त्र अच्छे पहन के। भगवान के दरबार में जो आपके पास सबसे बढ़िया कपड़ा हो उसी को पहन के आए बढ़िया, और मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग एवरी टाइम। नहीं तो निराश रहेंगे तो भगवान कहेंगे इसको यही ढकेल लो। यही चाहता है।
जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराओगे आधी समस्या अपने आप भाग जाएगी महाराज। तो गणगौर बने हैं भगवान शिव और माता पार्वती तैयार हो गए जाने के लिए महाराज। गुरुदेव हमारे शिव शंकर बरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर बरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर बरदाई। वह सच्चाई आँखिन देखी, वह सच्चाई आँखिन देखी, वह सच्चाई आँखिन देखी, वह सच्चाई आँखिन देखी, कानों सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर बरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर बरदाई। ताली से सेवा करते हुए हरि बोल, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। सबका जन्म है और सबकी मौत है, लेकिन भगवान शिव का न जन्म है न उनकी मौत है महाराज। उनका कोई आदि न देखा अंत न देखा, उनका कोई आदि न देखा अंत न देखा, उनके जैसा वीर योद्धा सल्त न देखा, उनके जैसा वीर योद्धा सल्त न देखा, उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियां हो, उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियां, उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियां देती नहीं दिखाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर बरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर बरदाई। हरि बोल। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। ज्ञानी है सरल हृदय है स्वाभिमानी है, वे ज्ञानी है सरल हृदय है स्वाभिमानी है, आत्म तत्ववेता भी है वे विज्ञानी है, आत्म तत्ववेता भी वो विज्ञानी है। शिव का विज्ञान आज पूरे विश्व के वैज्ञानिक शोध करने में लगे हैं कि आखिर भगवान शिव ने 2 बड़े ऑपरेशन किए, कैसे किए? कोई छू मंत्र के द्वारा थोड़ी। अपने पुत्र गणेश का मस्तक काटा हाथी का जोड़ दिया, दक्ष प्रजापति का काटा बकरे का जोड़ दिया। साइंस जुटा हुआ है, पूरे विश्व का साइंस रिसर्च कर रहा है, फेल। शिव का विज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान है महाराज। वे ज्ञानी है सरल हृदय है स्वाभिमानी है, वे ज्ञानी है सरल हृदय है स्वाभिमानी है, आत्म तत्ववेता भी है वे विज्ञानी है,
गहराई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। हरि बोल। गृहस्थ है ऐसे तो वे सन्यासी है, वे गृहस्थ हैं ऐसे तो सन्यासी हैं। वे मगहर है पुष्कर भी है शिवकाशी है, वे मगहर है पुष्कर भी है शिवकाशी है। स्वर्ग लोक की गंगा मुँह पर हो, स्वर्ग लोक की गंगा भू पर, स्वर्ग लोक की गंगा भू पर लाए और बहाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वह सच्चाई आँखिन देखी, वह सच्चाई आँखिन देखी, वह सच्चाई आँखिन देखी, वह सच्चाई आँखिन देखी। कानों सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, 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 गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। हर 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 हर। हाँ, एक जगह पंडित जी बोले हर हर, एक बोले महादेव, दूसर बोले रहाई देव, तो महादेव जरूर बोले। एक बार फिर से बोले हर हर महादेव। कुछ जनी चुप है, उनके जेठ ससुर का नाम है महादेव, जरूर बोले। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान शिव और माता पार्वती गणगौर के रूप में यजमान बने और तुम्बुरु जी गए हैं विंध्य पर्वत पर। शिव महापुराण की कथा शुरू होने वाली है। इसकी चर्चा जब फैली महाराज, तो वेद वेदांत उपनिषद स्मृतियां सब मूर्तिमान होकर वहां पहुंच गए। सारे यमलात्मा बिमलात्मा महात्मा पहुंच गए हैं। कथा आरंभ हुई, पर प्रेत एक जगह कैसे रुके महाराज? वो तो हवा के रूप में होता है। तब श्री तुम्बुरु जी ने मंत्र शक्ति के द्वारा पास में बांध दिया है प्रेत को, वहीं पड़ा रहा और शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई। विद्येश्वर संहिता से लेकर के महाराज 7 संहिताओं तक उसने कथा सुनी, और जैसे ही 7 संहिताओं की कथा पूरी हुई, वो पिशाच नहीं महाराज, पिशाच के सारे पाप धुल गए और उसने पैशाचिक शरीर का त्याग कर दिया और त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर स्वरूप हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शिव ने उसको अपना रूप दे दिया। रूप ही नहीं, जैसे शंकर जी के 3 नेत्र है, उसको भी 3 नेत्र हो गए महाराज। फिर तो महाराज अपनी प्रियतमा के साथ शिवलोक में चला गया। उसकी पत्नी बनी माता पार्वती की सखी, और जो बिंदुक नामधारी ब्राह्मण था, प्रेत हो गया था, वो क्या बन गया? भगवान शिव का गण बन गया। ऐसी परमात्मा शिव की कथा है, बड़े से बड़े पापी को भी तार देती है महाराज। सौनक जी ने कहा है महाराज, शिव पुराण कथा सुनने का नियम क्या है? क्योंकि हर काम को नियम से करोगे तो लाभ होगा महाराज।
गलत नियम से करोगे तो लाभ नहीं होगा। सारी चीजों का एक नियम होता है, एक सिस्टम होता है, एक तौर तरीका होता है, तरीके से करने पर ही लाभ होने वाला है। तो कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा करने से पूर्व किसी विद्वान ज्योतिषी के द्वारा उसके मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। और जैसे महाराज हम लोग अपने यहाँ बेटे बेटियों के ब्याह में उल्लासपूर्वक तैयारियां करते हैं उत्सव की, कथा में कंजूसी ना करें, पूरे उल्लास के साथ तैयारी उत्सव की सारी व्यवस्था बनाएं। भगवान शिव के लिए दिव्य आसन बनाया जाए और कीर्तन खूब आनंद पूर्वक गाएं, आनंद पूर्वक कीर्तन गाएं, कथा श्रवण करें, हर हर महादेव के नाम का उच्चारण करें। विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणपति आदि का पूजन, जो अब यहाँ क्या कहना महाराज, यहाँ तो कथा के साथ बहुत बड़े यज्ञ का भी कार्यक्रम चलता रहता है। तो सारी देव शक्तियां अनुकूल लाभ ही प्रदान करती हैं महाराज। और ध्यान रहे कि जब तक कथा चले किसी की निंदा न करें, किसी के प्रति द्वेष न रखें। और ध्यान रहे जो शिव कथा की निंदा करता है, लिखा है उसको 100 जन्मों तक नरक की यातना भोगने के पश्चात भी मुक्ति मिलने वाली नहीं महाराज। और जब जीवन मिलता है तो, और जो कथा के बीच में बैठकर गंदी बातें करें, बोलो शंकर भगवान की जय। गंदी बात बहुत गंदी बात है। कुछ लोगों के मुंह से गंदी बातें ही निकलती हैं, अजर गजर जो भी आया। तो महाराज उनको तो कुत्ता और गधा का शरीर मिलता है जो भगवान की कथा में बैठकर उल्टी सीधी बातें करे। ए पंडित द्वारिकानाथ अपने मन की बात नहीं कह रहा, शिव महापुराण में लिखा है। और जो दुष्ट इस कथा में विघ्न डालते हैं महाराज, वह करोड़ों वर्ष नरक की यातना भोगने के बाद गांव में सुअर का जन्म पाते हैं, जो सत्संग में विघ्न उत्पन्न करे महाराज। तो ईर्ष्या द्वेष का परित्याग करके सब लोग मिलजुल करके कार्यक्रम में सम्मिलित हों, कथा सुने, यज्ञ करें, भगवान की पूजा करें, हवन करें और महाराज पूजन करें। पूजन के लिए भी सबको बराबर अवसर प्रदान किया जाता है। तो क्या वक्ता के ही नियम है, श्रोता के भी नियम है। दीक्षा से रहित व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है उसको वो पुण्य लाभ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। आपके गांव में इतने वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, यदि कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी दीक्षा नहीं ली है तो जरूर दीक्षा लें। मिश्रा जी से मिलकर के नाम लिखाइए, जो समय निश्चित किया जाएगा आप सबको बताया जाएगा। क्योंकि दीक्षा के पश्चात ही हमारे धर्म कर्म का लाभ हमको उस पैमाने में, उस मात्रा में मिलता है जो मिलना चाहिए। तो दीक्षा रहित व्यक्ति को कथा का, पुण्य का, भक्ति का वो लाभ नहीं मिल पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वे कथा न सुने, कथा सुने और इसी कथा में दीक्षा भी ले महाराज। ध्यान रहे कि पूजा पाठ करें या सत्संग करें, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में कथाएं हैं। किसने मंत्र कौन सा जपा इसकी चर्चा कम है, उसने खाया क्या इसकी चर्चा अधिक है। इसलिए जब तक कथा सत्संग सुने, खान पान बहुत शुद्ध रहे, सात्विक रहे, ज्यादा दिन नहीं तो उतने दिन तक तो जरूर, जितने दिन तक कार्यक्रम चले। शरीर स्वस्थ हो तो एक समय भोजन, एक समय फलाहार, न चल सके तो सारा दिन खाओ, लेकिन कथा में मन को लगाओ। कथा सत्संग में, अनुष्ठान में बैगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, बैगन की तरकारी। क्यों? तामस होता है, आलस्य और प्रमाद के कारण मन हो सकता है एकाग्र ना हो पाए। प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, पर ये हमेशा नहीं, हमेशा आप खाओ अपने घरों में। गृहस्थ को प्याज लहसुन खाने से रोक नहीं है, क्योंकि आज जितना आप केमिकल खा रहे हैं हरी सब्जी पनीर के नाम पर, उसका काट अगर किसी में है तो लहसुन प्याज में आयुर्वेद में बहुत बड़ा महत्व है। पर मैं उसकी गौरव गाथा नहीं गा रहा। पर जब आपके घर में कथा हो, अनुष्ठान हो, पूजा हो, तो बैगन की सब्जी, लहसुन, प्याज, इन सब मादक चीजों का परित्याग करें। और सबसे ज्यादा परित्याग करें महाराज क्रोध का। बताओ, यदि हमारा तबीयत खराब होगा तो किसको दिक्कत होगी? हमको। इसी प्रकार क्रोधी आदमी सोचता है हम पड़ोसी को परेशान करेंगे, नहीं, आपका क्रोध आपको ही तंग करेगा, आपके अंदर निगेटिविटी प्रकट करेगा, सारे सेल्स आपके मंद हो जाएंगे, शरीर नकारात्मक शक्तियों की ओर काम करना शुरू कर देगा। इसलिए क्रोध का परित्याग करें और सबसे ज्यादा त्याग करें निंदा का।
नहीं ज्यादा तो कथा जब तक चले, कर सको तो तारीफ करो किसी की, और ना कर सको तो कम से कम निंदा ना करो। कोशिश करो सबकी भलाई करो, अच्छा करो सबके साथ। भला नहीं कर पाते कोई बात नहीं, मत करो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। कोशिश रहे कि प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा सत्य बोले, गलती से झूठ निकल जाए अलग विषय है, लेकिन एक सप्ताह तक बात बात पर अब कुछ लोग झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। खड़े हैं तेलियानी में बता रहे हैं फैजाबाद आए हैं, खड़े हैं मोहनीपुर बता रहे हैं कि बिल्कुल पहुंच गए यह मोड़वे फन। तो 7 दिन तक कम से कम ये एक ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग की हुई गलती बाद में ड्यूटी के समय बहुत नुकसान करेगी। इसलिए सत्य का पालन हो महाराज, पवित्रता का पालन हो, और मौन सबसे अधिक शक्ति। अगर कहीं एनर्जी लॉस होती है तो बोलने में, संकेत इशारे से काम चल जाए तो वहां बोलना नहीं चाहिए। पर कितनी फोकट की बातें हम लोग करते रहते हैं महाराज। तो कथा जब तक चले ज्यादा से ज्यादा मौन, जब जरूरत हो तभी बोलें। फोकट की बातें बड़बड़ाना ठीक नहीं है महाराज। तो मौन का पालन करें। सरलता और विनम्रता ये हमारे जीवन का अंग बने तो बात बने। और महाराज शिव पुराण के कथा के दिनों में जो हम ये समय दे रहे हैं, ये करोड़ों यज्ञों के पुण्य के तुल्य पुण्य है। इसका सब लोग लाभ उठाएं। रुद्र संहिता के मंत्रों से आहुति पड़े, यदि ना हो सके तो गायत्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र से वेद प्रकटा है। ध्यान दीजिए। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं गायत्री परिवार का हूं, इसलिए कह रहा हूं कि गायत्री के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं। इस सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था तो भी गायत्री, और सब कुछ है तो गायत्री। गायत्री के बिना इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती मेरे भाई बहन। चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे रामायण हो, चाहे शिव महापुराण हो, चाहे श्रीमद् देवी भागवत हो, आप सब पढ़ के देख लीजिए, गायत्री ज्ञान से ही भरा पड़ा है। अरे ब्रह्मा को सृष्टि का ज्ञान नहीं हुआ था, गायत्री की शरण लिए नहीं, बिना बात नहीं बनी। तो हम आप किस खेत कहां के महाराज मूली गाजर हैं? अरे हम लोग मूली भी नहीं, हम लोग तो मामूली हैं। और वो मूली जो बिल्कुल मामूली। तो गायत्री माता को घर में विराजिए, विराजमान कराइए, देवस्थापना कराइए और शरण लीजिए, उनकी बात को बनाइए। और ना हो पाए तो लिखा है गायत्री मंत्र से आहुतियां करें, क्योंकि वास्तव में ये महापुराण गायत्रीमय है। बताओ ईमानदारी से, हमने प्रारंभ में कहा था कि श्री शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं? बोलो भाई, माताओं बहनों, शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं? आए कोई तो बोलो। इससे बात पकड़ी जाती है कि कितना ध्यान था सबका। 24,000 श्लोक। कितने? महर्षि वेदव्यास जी जब कलम लेकर बैठे शिव महापुराण लिखने को, कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा था, तब उन्होंने गायत्री का ध्यान किया। किसका ध्यान किया? गायत्री का। अक्षर 24 परम पुनीता, और इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। एक एक अक्षर से 1,000 श्लोक लिख दिया। एक अक्षर से 1,000 श्लोक। 24 अक्षर से कितने हजार श्लोक? अब कोई पूछे शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं, तो ये जान लो गायत्री मंत्र में अक्षर कितने हैं? 24 अक्षर। और 24 का विस्तार 24,000 हो गया महाराज। क्योंकि ये तो महाराज गायत्री में ही है महापुराण। व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए लिखा है कि पूर्णाहुति के दिन 11 ब्राह्मणों का भोज कराया जाए और उन्हें द्रव्य दक्षिणा दें। तो कथा हमारे जीवन में बहुत दिव्य पुण्य हमको प्रदान करेगी। इस प्रकार भगवान की कथा हुई। जो भी पापी, अधर्मी, विधर्मी, भूत प्रेत पूरे इर्द गिर्द के थे, सब सुन रहे थे। कथा पूरी हुई, सबको दिव्य जीवन मिला, भगवान चंद्रशेखर का रूप मिला। भगवान को प्रणाम कर शिवलोक को प्रस्थान कर गए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आइए दोबारा भगवान शिव का नाम गाएं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत सल्तन प्रतिपाला जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 आद्यन्तमङ्गलं जात शमान भावमार्यं तमीशं जरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्च विनोदशीलं संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से महापुराण के महात्म की चर्चा संपन्न हुई।